तो ठीक है गाइस, आज हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ नाउ, चैप्टर 2 कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ द पेन। तो ठीक है, चैप्टर 1 हमने इसका डिस्कस किया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। तो आज चैप्टर 2 की हम शुरुआत करते हैं, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ द पेन। मतलब जो पेन हमारा है उसमें अगर हम कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे तो वो पेन ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे डार्कनेस को लाइट ख़त्म करती है, वैसे हमारा जो पेन होता है वो डार्कनेस है एक तरह की, और इसे कॉन्शियसनेस जो लाइट है वो ख़त्म कर सकते हैं। मतलब पेन मतलब जो पास्ट और फ्यूचर में हमारा जो थॉट जाते हैं और जो पेन इकट्ठा होता है वो सब कॉन्शियसनेस वो सबको ख़त्म कर देती है धीरे धीरे। तो ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है क्रिएट नो मोर पेन इन द प्रेजेंट। हमें प्रेजेंट में कोई तरह का पेन क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमारा जो मन है वो पास्ट और फ्यूचर में भटकता रहता है। वो जो थॉट होते हैं ना, वो एक तरह का सफरिंग क्रिएट करते हैं पास्ट और फ्यूचर में आके। तो हमें उसकी इफ़ेक्ट हमारे प्रेजेंट में होता है। अगर हम पास्ट में जो थॉट आए होते हैं वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहे होते हैं, तो हम पास्ट में जो हुआ उसके बेसिस पर हम जो कर्म है वो प्रेजेंट में करते हैं। तो इससे पेन और क्रिएट होता है। मानो कि हमारे जो पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ हो जिससे हमें बहुत पेन हुआ हो, तो अगर वो थॉट अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट में उसका इफ़ेक्ट होगा और प्रेजेंट में हमें पेन होगा। तो ठीक है, अगर प्रेजेंट में अगर रहना आप रहते हैं तो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस और अपने माइंड को प्रेजेंट में लाते हैं, तो वो जो सारे थॉट है पास्ट और फ्यूचर के वो सब ख़त्म हो जाते हैं और प्रेजेंट में कोई पेन क्रिएट नहीं होता है उसमें। तो ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया है एक हार्ट रोने को कि क्या हमें अपने सोरो और पेन को एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि उसे बदल लेना चाहिए। तो एक हार्ट रोने कहते हैं कि हमें अपने जो ये पेन है पास्ट और फ्यूचर का जो पेन है उसे एक्सपेक्ट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसे बाहर आके प्रेजेंट में अपना मन लगाना चाहिए। नहीं तो जो ये थॉट है वो हमारा ये ज़िंदगी बर्बाद कर देगी और बहुत सफरिंग होता है इससे जो पास्ट और फ्यूचर के। तो धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करके हमें प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए ताकि ये सब थॉट हमें परेशान न करे। इसमें अगला पॉइंट है, तो किसी एक क्वेश्चन किया जो प्रेजेंट मूवमेंट है वो अनएक्सपेक्टेबल है क्योंकि इसको कोई मतलब प्रेजेंट में हमारा मन टिकता नहीं, वो पास्ट और फ्यूचर में चला जाता है। तो एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमें उसे धीरे धीरे अपने मन को है वो प्रेजेंट में लाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे थॉट है जो पास्ट और फ्यूचर में के जो थॉट है वो हमें खूब सफरिंग करते हैं और पेन देते हैं। तो इससे हमें प्रेजेंट में आना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हमारा मन प्रेजेंट को स्वीकारता नहीं, पर प्रेजेंट ही है जो हमें सुख दे सकता है, और जो पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स है वो सिर्फ हमें परेशान कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है पास्ट पेन डिसॉल्विंग द पेन बॉडी। या पेन बॉडी का जो मतलब है वो है जो हमारा जो पास्ट में जो सफरिंग हुआ है उसने हमें जो पेन दिया है, जो अभी भी थॉट पास्ट के हमारे मन में चल रहे हैं उसके कारण हमारी जो पूरी बॉडी है वो पेन करने लगती है। तो इसको पेन बॉडी कहा गया है। तो हमें जो पास्ट पेन बॉडी है उसको डिसॉल्व करना चाहिए, मतलब उसको कॉन्शियसनेस में ला के उसको फिनिश कर देना चाहिए। ये जो पास्ट पेन बॉडी है मतलब हमारे जो पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है जिसने हमें बहुत पेन दिया हो, तो उसको यही कॉन्शियसनेस में लाके उसको फिनिश किया जा सकता है। क्योंकि हम अपना जो पास्ट पेन बॉडी होता है उसको सिर्फ और पेन चाहिए होता है। मतलब जो पेन बॉडी है वो ज़्यादा पेन खींचता है। मतलब हम अगर पेन में हो तो हमें ऐसे थॉट आएंगे पेन के जो ज़्यादा हमें पेन देते हैं, और हम ऐसे कर्म करिए जो दूसरों को पेन दो, इससे पेन को खींचता है। अगर हमारे में कोई ऐसा थॉट हो जो सैडनेस वाला हो तो इससे सैडनेस को हम खींचते हैं, तो इससे सैडनेस को खाती है और सैडनेस बढ़ने लगती है, तो इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर हमारा मन है उसको कॉन्शियसनेस में लाए तो ये जो है पेन बॉडी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। मतलब लाइट में लाए तो डार्कनेस है वो सब ख़त्म होने लगेगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन किया गया कि अगर हम अपने पेन बॉडी को कॉन्शियसनेस में लाए तो इससे क्या होने लगेगा। तो एकहार्ट टोले कि अगर हम कॉन्शियसनेस में लाएंगे तो धीरे धीरे ख़त्म होगी और हमारा जो नया पेन क्रिएट नहीं होगा और पेन को खींचेगा नहीं, पेन वही ख़त्म हो जाएगा। अगर पेन को ज़्यादा पेन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और हम वापस प्रेजेंट में आने लगेंगे। तो ठीक है, अगला पॉइंट है ईगो इज आइडेंटिफिकेशन विद द पेन बॉडी। ईगो का पेन बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन है। मतलब जो ईगो है उसको पेन बॉडी में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ईगो सर्वाइव करना चाहता है, तो जो पेन बॉडी है वो पेन को खींचती है। अगर पेन नहीं होगा तो ईगो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ईगो चाहता है वो पेन को और खींचना चाहता है। अगर ईगो होगा तो समझ लो अगर आपके जो
जो पास्ट में जो इंसिडेंट हुआ है जिसने आपको ज़्यादा एंगर दिया है, वो अगर उसमें ईगो होगा तो वो पेन ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जैसे कि कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ और आपको ईगो है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये सब जो आपका ईगो है उससे वो जो एंगर है वो ज़्यादा क्रिएट होने लगेगा, ऊपर से वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ठीक है, ईगो सर्वाइव करना चाहता है तो उसके लिए सफ़रिंग ज़रूरी है। अगर सफ़रिंग नहीं होगी, पास्ट पेन बॉडी नहीं होगी, तो वो ईगो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो कॉन्शियसनेस में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसके लिए उसके पास्ट पेन बॉडी होना चाहिए, क्योंकि ईगो है वो सिर्फ सफ़र होना चाहता है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। क्योंकि अगर उसका सफ़रिंग नहीं होगा तो ईगो एग्जिस्ट कैसे करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है द ओरिजिन ऑफ फियर। फियर जो है वो ईगो से ही आता है, मतलब ईगो है, ईगो को हमेशा डर मौत का भय सताता है, इसलिए उसको फियर होता है। और वो सर्वाइव करने के लिए जैसे पैसा, पावर और सत्ता, उस सब के पीछे जाने लगता है कि जैसे वो सर्वाइव कर सके। वो खुद को ढकने की कोशिश करता है ईगो, क्योंकि ईगो मरना नहीं चाहता। आपने देखा होगा जो स्पिरिचुअल मास्टर है जैसे बुद्ध और जय कृष्णामूर्ति, वो सब गरीब है, वो सबके पास पावर, पैसा और सत्ता वो सब नहीं है, क्योंकि उनको कोई ईगो नहीं और फियर नहीं। जिनके पास ईगो फियर है उनके पास पैसा, पावर, सत्ता है, क्योंकि वो उसके पीछे चले जाते हैं। इसीलिए फियर ईगो को ज़रूरी है, मतलब फियर होगा तो ही ईगो सर्वाइव कर सकेगा, उसको हमेशा अंदर थ्रेट होता है। तो ठीक है, जो फियर है उसको वो ईगो, मतलब ईगो जो है वो फियर बढ़ाने लगता है, और फियर में आके इंसान जो पैसा, पावर, सत्ता उसके पीछे चला जाता है, जिससे वो ईगो खुद को ढक सके। ईगो हमेशा फियर में जीता है। तो अगला पॉइंट है द ईगो इज सर्च फॉर द वोलनेस। ईगो हमेशा वोलनेस के पीछे भागना रहता है, मतलब वो खुद को भरना चाहता है, उसको लगता है कि वो बहुत कम है, उसको हमेशा भय सताता है फेलियर का और लॉस का। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए ईगो वो खुद को भरने की कोशिश करता है, वो आर्ग्यूमेंट में न हारे, इसीलिए वो अपने एंगर को बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसका क्रोध ज़्यादा होगा तो वो फेल नहीं होगा। इसे जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं उनको भय होता है ताकि वो फेल ना हो, इसीलिए वो अपना एंगर, ईगो होता है वो अपना एंगर भी बढ़ाने लगता है, और इससे कारण उसके डिप्रेशन भी बढ़ने लगती है। तो ठीक है, इसमें एंड में जो एखार्ट टोले है उन्होंने खूब अच्छा सेंटेंस कहा है, द सीक्रेट ऑफ द लाइफ इज़ टू डाई बिफोर यू डाई एंड फाइंड दैट देयर इज़ अ नॉट दैट। मतलब ईगो मरना नहीं चाहता। अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हो और ईगो का एंड हो जाता है तो इसके कारण आप पहले ही मर जाओगे, मतलब मरने से पहले मर जाओगे, और आपका जो है मतलब फिर आप कभी नहीं मरोगे, क्योंकि आपका ईगो पहले ही मर चुका है। मतलब हम जो गेन करते हैं वो डेथ एंड में तो सब चला ही जाता है। मतलब ईगो बढ़ाते हैं, ईगो के लिए सब पोजीशन और पैसे के पीछे भागते, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हम गेन करते हैं वो एक्चुअली डेथ में सब चला जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम गेन करना छोड़ दें, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ सिर्फ गेन ही नहीं होती, उसके ऊपर भी कुछ होती है। इसीलिए हमें उसके गेन के ऊपर जाना चाहिए और ईगो को कॉन्शियसनेस में ख़त्म करना चाहिए। तो ठीक है गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका चैप्टर 3 नेक्स्ट वीडियो में होता है। इसका चैप्टर 3 बहुत लंबा है, इसलिए तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ठीक है, इतना ही आज के लिए।